वाटर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर शिप्रा पाठक हमारे साथ हैं और लगभग 13,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुकी हैं। इनकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे समाज सेवी बनी और किस प्रकार से ये अभियान लगातार चला रही हैं और महाकुंभ में आने के बाद चर्चा का विषय शिप्रा पाठक बन चुकी हैं। हमारे साथ हैं। जी, स्वागत है आपका रीवा टाइम्स में। नर्मदे हर। आपने कैसे शुरुआत की ये पद यात्रा की और अभी तक कहाँ कहाँ गई और कितनी पद यात्रा किन किन लोकेशन है? कैलाश मानसरोवर से परिक्रमा से ये आरंभ हुआ था करीब 2016 में और उसके बाद माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा की थी 3,600 किलोमीटर। और मुझे लगता है माई ने मेरा जीवन बदल दिया। उन्होंने मुझे एक दिव्य दृष्टि दी, एक मार्ग दिया और कहीं ना कहीं संकेतों में ये बताया कि अब आगे का जीवन मुझे उनकी सेवा करनी है, क्योंकि माई की सेवा कोई करता नहीं है, ये नर्मदा ही तय करती है कि कौन उनके तट पे रहेगा, कौन उनकी सेवा करेगा। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर शिप्रा, गोमती, अयोध्या से रामेश्वरम पैदल यात्रा, ये सब चलता रहा और एक इतना बड़ा जनसमूह हमारे साथ लग गया काम करने के लिए कि आज संख्या 15 लाख हो गई है पंचतत्व संस्था के लोगों की। हमने 25 लाख पौधे भारत की प्रमुख 7 नदियों के किनारे लगाए हैं। कुंभ को लेकर भी हम पर्यावरण की दृष्टि से ही आए हैं कि हम डुबकी तो लगाएंगे ही, लेकिन अनगिनत वर्षों तक, अनगिनत युगों तक त्रिवेणी बहती रहे और त्रिवेणी में श्रद्धालु डुबकी लगाते रहें। इसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रयोजन हमारे चल रहे हैं। अभी तक कितने पौधे आप संरक्षित कर चुकी हैं? 100% हमारे पौधे संरक्षित हुए हैं। 25 लाख पौधे जो लगाए थे वो वृक्ष बन गए हैं, क्योंकि हमने एक एक पौधे को उनका पिंजरा दिया, उनके माँ बाप दिए, पालन पोषण करने वाले लोग दिए, तभी हमने पौधा लगाया। इसमें हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि आप शायद नर्सरी से एक पौधा लेके आते हैं, पर मैं नर्सरी से एक शिशु लेकर आती हूँ। उस शिशु को जब तक परिवार नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक मैं उस शिशु को उसकी नर्सरी से लेकर नहीं आऊँगी, ऐसा मेरा भाव है। आपका परिवार राजनीति से भी जुड़ा रहा है, लेकिन राजनीति और समाज सेवा दोनों अलग अलग पहलू हो जाते हैं और राजनीतिक परिवार होने के कारण और आप फिर इस लाइन में कैसे आना हुआ आपका समाज सेवा में? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि राजनीति और समाज सेवा दो अलग पहलू हो जाते हैं। अगर व्यक्ति अच्छा होता है तो फिर आप किसी भी पथ पे रहें, आप समाज सेवा के लिए समय निकालेंगे, क्योंकि आप अपने कार्य को पूजा की तरह करेंगे। इसका जीवंत उदाहरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज जी हैं कि आप देखिए, इतना सुशासन के काल में और इतने अनुशासन के काल में कोई भी उन पे भ्रष्टाचार का धब्बा नहीं लगा सकता, कोई उन पर ये उंगली नहीं उठा सकता कि कहीं भी उन्होंने अपने पद से भटक कर कोई भी राजनीतिक मार्ग को कलंकित किया हो। तो ऐसा नहीं है, ये इनबिल्ट होता है, आपका व्यक्तित्व होता है। अगर आपका व्यक्तित्व बिल्कुल साफ है, सात्विक है, तो आप किसी भी पोस्ट पे रहेंगे, आप वहाँ जाकर अच्छे से ही काम करेंगे। आपका एक अभियान भी चल रहा है, एक थाली और एक थैला का, ये क्या है हमारे दर्शकों को आप बताइए? आमतौर पर शिविरों में, अखाड़ों में खाना और भंडारा और भोजन चलता रहता है, जिसमें कई जगह पर प्लास्टिक की पत्तल, प्लास्टिक के दोने प्रयोग होते हैं, जिससे अंततः वो उठाकर नदी में ही फेंक दिया जाएगा। तो हमें लगा हम एक थैला एक थाली का अभियान चलाएं। पूरे भारत से हमारे पास 22 लाख थालियाँ, 20 लाख थैले आए हैं जो निःशुल्क भारतवासियों ने भेजे हैं। उन्हें हमने शिविरों में, अखाड़ों में और साधु संतों के भंडारों में वितरित किया है, इस निवेदन के साथ कि कृपया प्लास्टिक की पत्तल में भोजन का उपयोग ना करें, ताकि हम कम से कम प्लास्टिक कुंभ से निकालें। और जिसके हाथ में भी हम पन्नी देखते हैं तो निःशुल्क उसे एक थैला पकड़ा देते हैं, ये कहकर पूरे कुंभ में आप उस थैले का प्रयोग करें, पन्नी का प्रयोग ना करें। या तो घर से पन्नी ना लाएं तो साथ ले जाएं, और साथ ना भी ले जाएं तो कम से कम कूड़ेदान में डालें, इधर उधर कुंभ की धरा पर उसे ना डालें। बिल्कुल। तो महाकुंभ में किस तरह की व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं? देखिए, व्यवस्था करने वाले तो हम ही आप लोग हैं। अगर कोई व्यवस्था, ये सरकार ने क्या किया, जगह जगह कूड़ेदान रखवा दिए।
अब आपको क्या लगता है, एक मुख्यमंत्री आकर पैदल चलकर या उनका प्रशासन आकर या उनके अधिकारी आकर ये नहीं कहेंगे कि भाई उठाइए कचरा और कचरे के डब्बे में डालिए? सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, हर 1 घंटे पे झाड़ू लग रही है। तो व्यवस्था बनाने वाले की जिम्मेदारी तो हर उस व्यक्ति की है जो कुंभ की धरा पर पहला पैर रख रहा है, उसको भी व्यवस्था बनानी चाहिए। कितना सा काम है, जो आप कचरा इधर डाल रहे हैं वो थोड़ा आगे बढ़ के कूड़ेदान में डाल देना है। एक सफाई कर्मचारी के लिए भी कितना बड़ा सहयोग हो जाता है। एक छोटी सी हमारी आदत कितने लोगों को सहयोग करती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखा जाता है कि भारत की संस्कृति स्वच्छ संस्कृति है, स्वस्थ संस्कृति है। सनातन धर्म को आप कैसे देखती हैं? मेरे लिए सनातन धर्म कोई अलग एक शब्द नहीं है कि मैं उसे कैसे देखती हूँ। मेरे लिए जीने का ढंग ही सनातन धर्म है। जो जीने में हमारा ढंग है, जो हमारी दिनचर्या है, वही मेरे लिए धर्म है और मैं उसी परंपरा से जीती हूँ। क्योंकि केवल हमारे धर्म में ये बताया गया है कि रसोई केवल आपकी नहीं है, वो गाय की है इसलिए पहली रोटी निकलेगी, वो कुत्ते की है इसलिए आखिरी रोटी निकलेगी, कुछ चींटियों के लिए चीनी पड़ेगी तो वो चींटियों की भी है, कुछ गिलहरियों के लिए दाना पड़ेगा तो वो गिलहरी की भी है। इतना समन्वय करने वाली संस्कृति और धर्म में मेरा जन्म हुआ है, ये मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे लिए यही सनातन है कि हम सबका समन्वय करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। ये वाटर वुमेन ऑफ इंडिया कहाँ से कैसे नाम पड़ा और कब शुरुआत हो गई इसकी? ये सब आप लोगों की देन है। आप लोग न्यूज़ छाप देते हैं, कभी जल कन्या से, कभी वाटर वुमेन से, कभी साध्वी शिप्रा से, लेकिन सब आप लोग प्रेम से जो नाम दे देते हैं वो आत्मसात करना पड़ता है। एक आखिरी सवाल, क्षिप्रा पाठक की दिनचर्या 24 घंटे की क्या रहती है? एकदम अलग अलग रहती है। अभी कुंभ में हूँ तो सुबह जल्दी उठकर साधना होती है, हवन होता है, धुना पे बैठती हूँ, जप करती हूँ। फिर बाहर खिचड़ी भोग जो बटता है उसे 1-2 घंटे बांटती हूँ। बाकी तो पूरा दिन सेवादार लोग करते रहते हैं। दोपहर में आप जैसे भाई लोग आते हैं उनसे मिलना होता है। 2-3 बजे के बाद साधु संतों के अखाड़ों में जाकर उनसे मिलती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ उनसे। 4 से 5 बजे के बाद फिर से संध्या होती है तो फिर जप शुरू होता है। और रात को फिर थैले थाली बांटने जाते हैं। भीड़ थोड़ी कम होती है तो ये गौर करते हैं कहाँ थाली थैलों की ज़रूरत है तो वहाँ बांटते हैं। और देर रात हम कचरे के डब्बे चेक करते हैं कि किसके कचरे के डब्बे में प्लास्टिक के पत्तल अभी भी निकल रहे हैं, तो उन अखाड़ों में जाकर निवेदन करते हैं कि भाई अगले दिन हम पहुँचाएँगे, प्लास्टिक प्रयोग ना करें। और देर रात नागा बाबाओं के साथ, साधकों के साथ बैठकर उनकी दिनचर्या सुनना और कैसे सिद्धि साधना में वो वहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब मुझे थोड़ा आकर्षित करता है तो उसको समय देती हूँ। कुल मिला के कुंभ में 2 से 3 घंटे सो पा रही हूँ और तरोताज़ा होकर काम कर रही हूँ। जब महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ आएँ, डुबकी लगाएं, लेकिन यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। जो एक आपकी सोच है गीले कपड़े यहाँ छोड़ के जाएंगे तो शनि जो है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका शनि ठीक हो ना हो, त्रिवेणी का शनि खराब हो जाएगा। कृपया गीले कपड़े इधर उधर ना डालें। अगर आपके मन में ये भाव है भी तो डस्टबिन में डालें, कुंभ को हरित बनाएं। ये आपके आने वाली पीढ़ी का भारत है, ये साफ रहे, केमिकल मुक्त रहे, कैंसर मुक्त रहे, ये आपका भी दायित्व है। सो कृपया भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही व्यवहार करें। ठीक है, तो ये हमारे साथ थी वाटर वुमेन ऑफ इंडिया क्षिप्रा पाठक, जिन्होंने महाकुंभ में और लगभग देश के तमाम क्षेत्रों में पदयात्राएं कर चुकी हैं और साथ ही हमारे आने वाले श्रद्धालुओं को भी संदेश दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर।